Hello friends, welcome to my channel RDS Chemistry. In context of name reaction, today we will discuss a new name reaction, that is the Staudinger reaction. So Staudinger reaction is discovered by Hermann Staudinger. कब किया है? 1919 में। ठीक, तो मैंने बताया था कि किसी भी नेम रिएक्शन को पढ़ने से पहले स्टार्टिंग में हमें क्या करना चाहिए, उसको पहचानना चाहिए कि नेम रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है और कैटलिस्ट या रिएजेंट वहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये क्या है? ऑर्गेनिक एजाइड है, ऑर्गेनिक एजाइड है। ठीक, यहाँ पे आर क्या हो सकता है? एल्किल भी हो सकता है और एराइल भी हो सकता है। ओके, ये जो दिख रहा है ये क्या है? एमीन। और एमीन कौन सा है? प्राइमरी एमीन। ठीक, तो आपको देखने से क्या लग रहा है कि स्टाउडिंगर रिएक्शन में कन्वर्जन हो रहा है ऑर्गेनिक एजाइड का प्राइमरी एमीन में। ओके, तो ये क्या है? एजाइड टू एमीन, ये क्या है? रिडक्शन। इसलिए इसको कभी कभी स्टाउडिंगर रिडक्शन भी कहते हैं इस रिएक्शन को। ठीक है, स्टाउडिंगर रिडक्शन, क्योंकि रिडक्शन हो रहा है एजाइड का एमीन में। अब हम लोग एक एक चीज डिस्कस करेंगे कि इसका रिएक्टेंट क्या है, रिएजेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। ओके, तो सबसे पहले बात हम करेंगे ऑर्गेनिक एजाइड की। तो एजाइड आयन क्या होता है? एजाइड आयन जो है N3-, इसका स्ट्रक्चर क्या है देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इस पे देखिए 4 वैलेंसी हो गई, इस पे तो पॉजिटिव, इधर भी नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव। तो एजाइड आयन की कुछ विशेषताएं हम बता दें, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये लीनियर होता है, पहली बात। दूसरी बात, आपको देखने से क्या लग रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक एट बोथ एंड। ये हो गई एजाइड आयन की बात, या एजाइड जब किसी आयोनिक कंपाउंड में होता है, जब आयोनिक बॉन्ड से बंधा होता है, चाहे Na-N3, उसकी बात हो गई। अब ऑर्गेनिक एजाइड की अगर हम बात करेंगे तो देखिए इसका कैरेक्टर कुछ बदल जाता है। क्या बदल जाता है? इसका स्ट्रक्चर आप देखिए, ये यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, N, ये अब यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये यहाँ आ गया, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो अब देखिए ऑर्गेनिक एजाइड का क्या हो गया, ये है न्यूट्रल। जो कि न्यूक्लियोफिलिक था, अब वो न्यूट्रल हो गया, यानी कि इसकी जो न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टी थी एजाइड की, वो जब ऑर्गेनिक एजाइड में वो चीज़ लॉस्ट हो जाती है, और ऑर्गेनिक एजाइड क्या होता है? न्यूट्रल। तो ये बात हो गई एजाइड की। ठीक है, दूसरी बात, PR3 क्या है? ट्राई एल्किल फॉस्फीन, कोई भी है। मोस्टली हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं? ट्राईफिनाइल फॉस्फीन, लोन पेयर होता है, और इसकी बातें हम लोग बहुत बार कर चुके हैं कई सारी रिएक्शंस में। तो ये हो गई आपकी ओवरऑल स्टाउडिंगर रिएक्शन। अब हम इसकी मैकेनिज्म देखेंगे, तो बहुत सारी बातें मैकेनिज्म से पता चलेंगी कि क्या इसमें बाई प्रोडक्ट बन रहा है, किस टाइप की मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो हो रही है। तो हम मैकेनिज्म की बात करते हैं और बताते हैं क्या क्या हो रहा है। ओके, तो मैकेनिज्म में हम देखते हैं, 2 चीज़ें हमने लिया था रिएजेंट में, एक ट्राईफिनाइल फॉस्फीन, दूसरा वाटर। तो पहले स्टेप पे क्या है? ट्राईफिनाइल फॉस्फीन की रिएक्शन हो रही है एजाइड से। तो देखिए क्या होता है, ये देखिए लोन पेयर अटैक करेगा इस नाइट्रोजन पे, और ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये पॉजिटिव आयन जो है वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो ये क्या है? न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है। देखिए ट्राईफिनाइल फॉस्फीन का एजाइड के ऊपर, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, ये हो गया। अब आप देखिए लोन पेयर इसने दिया था ट्राईफिनाइल फॉस्फीन पे, इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये जो नेगेटिव चार्ज है
ये अटैक कर देता है इस फास्फोरस पे, ठीक है। हाँ, एक मिनट बता दें, ये जो इंटरमीडिएट बना है इसको क्या कहते हैं? फॉस्फाजाइड, ठीक। अब क्या हुआ, ये देखिए, ये आपका साइक्लिक इंटरमीडिएट बना है। ये क्या है? 4 मेंबर्ड है, इसीलिए बहुत अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों है? ड्यू टू हाई स्ट्रेन। आप जानते हैं 4 मेंबर्ड जो साइक्लिक रिंग होती है ड्यू टू हाई स्ट्रेन बहुत ही अनस्टेबल होती है। तो ये स्टेप क्या हो गया आपका? साइक्लाइजेशन, फॉस्फाजाइड का साइक्लाइजेशन हो गया है। अब क्या होगा, ये यहाँ और ये यहाँ, तो क्या हो गया आप देख रहे हैं? -N2, यानी कि N2 गैस यहाँ पे रिलीज हो रही है। N2 गैस रिलीज होना बहुत अच्छा क्यों होता है? किसी भी रिएक्शन में अगर कोई गैस रिलीज हो रही है तो वो थर्मोडायनेमिकली बहुत ही फीजिबल हो जाती है रिएक्शन। क्यों हो जाती है? क्योंकि गैस की जो है वो एंट्रोपी बहुत ज़्यादा होती है। कोई भी सिस्टम होता है अपनी एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करना चाहता है, इसलिए। और दूसरी बात, N2 जो है बहुत ही स्टेबल गैस होती है, इसलिए यहाँ पे N2 का रिमूवल हो रहा है। और फाइनली आपका देखिए ये बन गया, ठीक। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये, ठीक। अब आपको एजाइड टाइप का लग रहा है कुछ, इसको क्या कहते हैं? इम्यूनो फॉस्फोरेन। सिंपल एजाइड जो होता था, कार्बन का एजाइड जो हम लोग विटिंग में पढ़े हैं, उसको क्या कहते थे? फॉस्फोरेन। यहाँ पे N है देखिए, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? एजाफॉस्फोरेन, फास्फोरेन। ये सिंपल लैंग्वेज में आप इसको कहिए तो N नाइट्रोजन फास्फोरस इलाइड। हम इलाइड की बहुत सारी बातें कर चुके हैं विटिक रिएक्शन में, उस वीडियो का लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो लोग नहीं देखें उसको देख के इलाइड के बारे में जान जाएंगे। तो ये क्या हो गया? इम्यूनोफॉस्फोरेन, ठीक। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा? इस इम्यूनोफॉस्फोरेन पे वाटर का अटैक होगा। तो चलिए हम देखते हैं सेकंड स्टेप में क्या होता है। ओके, देखिए यहाँ पे इम्यूनोफॉस्फोरेन तक बना था पहले स्टेप पे, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा। अब क्या देखिए, वाटर मॉलिक्यूल का जो लोन पेयर है वो इस फास्फोरस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब वाटर ने लोन पेयर लिया, दे दिया है, इसलिए इस पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ देखिए नेगेटिव आ गया। अब क्या करेगा? देखिए ये नेगेटिव चार्ज इस प्रोटॉन को रिमूव कर लेगा और ये जो है इसका बॉन्ड इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दे रहा है और आपका ये बन गया इंटरमीडिएट। दिख रहा है साफ साफ ना? अब देखिए, आप बहुत बार ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि फास्फोरस और ऑक्सीजन की जो एफिनिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है, और फास्फोरस ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड होता है वो बहुत ही स्टेबल होता है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा? ये जो लोन पेयर है ऑक्सीजन पे, ये जाएगा यहाँ, ये यहाँ गया, ये अब ये देखिए निकल गया तो यहाँ क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। इसने लोन पेयर दिया था, ऑक्सीजन पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। अब इस प्रोटॉन को ये नेगेटिव चार्ज रिमूव कर लेगा और आपका फाइनली क्या बन गया? प्राइमरी एमीन और ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड। इस रिएक्शन को अब मैकेनिज्म देखने के बाद आपको 2-3 चीज़ें मैं बता दूं। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? ये किसका रिएक्शन का क्लास क्या है? ऑर्गेनिक रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स मतलब एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा हो। तो रिडक्शन तो हमने बताया कि एजाइड का रिडक्शन हो रहा है किसमें? एमीन में, ठीक। ऑक्सीडेशन की बात अगर हम करें तो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और क्या बन रहा है? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड। अब आप समझ गए ना? तो ये हो गई आपकी। यहाँ ड्राइविंग फोर्स की बात अगर हम करें तो पहली बात तो फास्फोरस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का बनना, दूसरा NN डबल बॉन्ड से क्या बन रहा है? देखिए एजाइड में NN डबल बॉन्ड था, NH2 NH बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होता है, ये बात हमने आपको बताया है पहले। तो ये हो गई, दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ स्टाउडिंजर रिएक्शन। ओके, देखिए मैकेनिज्म के बाद
हमको क्या समझ में आया, ये इस रिएक्शन को जनरल रिएक्शन अगर आप लिखें, देखिए एजाइड से क्या बन रहा है पहले स्टेप में, इम्यूनोफॉस्फोरेन। जब वाटर की हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो क्या बनता है, प्राइमरी अमीन और ट्राइब्राइल फॉस्फीन ऑक्साइड। ठीक, तो ये एक जनरल रिएक्शन है। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं स्टाउजेंजर रिएक्शन की। देखिए N3 है, लिया, N2 का रिमूवल होके ये बन गया एजाइड, अरे वो सॉरी इलाइड, ठीक है, इम्यूनोफॉस्फोरेन। फिर हाइड्रोलिसिस होके क्या बना दिया, प्राइमरी अमीन। सेम चीज़ यहाँ भी है, कुछ नहीं अंतर है, बस सिर्फ आप पहले स्टेप पे क्या करेंगे, ये बना देंगे इम्यूनोफॉस्फोरेन, हाइड्रोलिसिस करा के उसका क्या करा देंगे, रिडक्शन, और क्या बन जाएगा, प्राइमरी अमीन। ठीक है। अच्छा, इस स्टाउजेंजर रिएक्शन में एक बात आपके दिमाग में आई होगी कि रिडक्शन करना है एजाइड टू एमीन, तो आपके मन में आएगा कि बहुत सारे रिड्यूसिंग कैटलिस्ट हैं, जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ही है सबसे स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट है, तो उससे रिडक्शन क्यों नहीं करा देते। हाँ, उससे आप रिडक्शन कराएंगे एजाइड के, तब भी प्राइमरी अमीन ही बनेगा। लेकिन हम यहाँ पे स्टाउजेंजर रिएक्शन वाली कंडीशन क्यों लेते हैं, उसकी कुछ विशेषताएँ हैं। ये बहुत सेलेक्टिव है। जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, बट उसकी सिलेक्टिविटी नहीं, वो जो भी ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप लगा होगा सबको रिड्यूस कर देता है, जबकि इसकी सिलेक्टिविटी है। आप यहाँ पे देखिए। और दूसरी बात क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की हैंडलिंग जो है वो बहुत टफ होती है, उसको बहुत लो टेम्परेचर पर लगाना पड़ता है, और उसमें डेंजर प्रिकॉशंस भी बहुत लेने पड़ते हैं, सेफ्टी प्रिकॉशन। ओके, हाँ, यहाँ पे देखिए सिलेक्टिविटी, डबल बॉन्ड भी है और एजाइड भी है। अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करेंगे तो डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा और एजाइड को भी कर देगा। लेकिन अगर आपको डबल बॉन्ड इंटैक्ट रखना है तो उस केस में इस टाइप की रिएक्शन यानी कि स्टाउजेंजर रिएक्शन ही यूजफुल है। यहाँ पे अगर एल्डिहाइड ग्रुप लगा होता तब भी सिर्फ एजाइड को ही रिड्यूस करता है ये। वही चीज़ यहाँ पे भी देखिए, डबल बॉन्ड है। हाँ, इसमें क्या है कि ब्रोमीन टू एजाइड बनाने का एक स्टेप हमने बढ़ा दिया है। SN2 फैशन में पहले एजाइड बनेगा, एजाइड का फर्दर रिडक्शन हो जाएगा प्राइमरी अमीन में। तो आप ये देख लीजिए कि इसकी सिलेक्टिविटी की बात बहुत ही सिर्फ सिलेक्टिव है एजाइड के लिए ही ये मेथड। ओके, ये जो एग्जाम्पल हम बताने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। देखिए, ये इपॉक्साइड है, ठीक, साइक्लोहेक्सेन पे इसकी ओपनिंग होगी, ये भी SN2 फैशन में ओपनिंग होती है, एजाइड अटैक करेगा और आपका ये बनेगा। ये वाला ही आइसोमर क्यों बनता है, इसको जानने के लिए डिटेल में जाना पड़ेगा, साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म बना के देखना पड़ेगा, वो बात हम यहाँ पे नहीं बताएंगे। तो आप ये जान लीजिए कि ये वाला जो बन रहा है ये फेवरेबल होता है लो एनर्जी की, यानी कि स्टेबल कन्फर्मेशन है ये वाला। ठीक, अब यहाँ से आप देखिए, यहाँ से हम लोगों का इंटरेस्ट शुरू होता है स्टाउजेंजर रिएक्शन का। पहले स्टेप पे ट्राइफेनाइल फॉस्फीन हमने बनाया, अब यहाँ तक तो आप जानते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ये इस रिएक्शन में क्या है कि ये सेंसिटिव है ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के टूवर्ड्स। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन और फास्फोरस की जो है एफिनिटी बहुत ही स्ट्रांग होती है। तो यहाँ पे जो वाटर अटैक करता था स्टेप पे, उस स्टेप को अगर यहाँ पे इंटरनली कोई ग्रुप है तो कॉम्पीट कर देता है, यानी कि यहाँ पे वाटर का अटैक नहीं हो पाएगा। जो ये OH ग्रुप लगा है साइक्लोहेक्सेन पे, यही अटैक कर देगा इस फास्फोरस पे। ठीक है, यही इस रिएक्शन की विशेषता है इस एग्जाम्पल की। अब देखिए, ये बन गया, लोन पेयर दे दिया, पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, यहाँ पे प्रोटॉन निकलेगा, ये निकला और यहाँ आके जुड़ा, इसीलिए हमने प्लस माइनस प्रोटॉन कर दिया है। ठीक है, ये बन गया आपका। अब आप यहाँ पे देखिए, ऑक्सीजन फास्फोरस का डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होना है, हमने आपको बताया, तो ये बन गया यहाँ, और ये बॉन्ड है वो ये बन गया, और ये क्या बन गया, एजिड्रीन। आप जानते हैं कि 3 मेंबर्ड जो रिंग होता है नाइट्रोजन कंटेनिंग, इसको क्या कहते हैं, एजिरिडीन। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। अगर अब आप जान लीजिए OH ग्रुप लगा है फिनॉल या एल्कोहल, तो ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो वाटर का अटैक नहीं हो पाता। ओके, चलिए अब हम लोग और देखते हैं एग्जाम्पल। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। देखिए, यहाँ पे एजाइड है और ये ग्रुप लगा हुआ है एसिड का। ठीक है, तो स्टाउजेंजर रिएक्शन यहाँ तक हो गई। ठीक, एजाइड से रिडक्शन होके एमीन बन गया। ठीक है, यहीं पे बात खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जब कोई ग्रुप लगा होता है तो कुछ जो पॉसिबिलिटी होती है रिएक्शन होने की वो हो जाती है। ये लोन पेयर आके यहाँ पे अटैक कर देगा इस कार्बोनिल पे। ठीक है, फिर वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और इस टाइप का साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा। इसको क्या कहते हैं, लैक्टम। ठीक है, ये क्या है, साइक्लिक एमाइड।
तो इस टाइप की प्रॉब्लम पूछी जा सकती है, ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। और हम आपको एक नई बात बता दें, पहले स्टेप पे एजाइड की रिएक्शन ट्राइफिनाइल फॉस्फीन से हुई, क्या बना, इमीनो फास्फोरेन। अब जब आप वाटर लेते थे तो प्राइमरी एमीन बनता था, लेकिन जब आप यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे वाटर की जगह पे, या यहाँ पे आप एस्टर भी ले लेंगे, तब भी जो है प्रोडक्ट आपका क्या बन जाता है फिर, एमाइड। ओके, तो इस टाइप का जो रिएक्शन है, इस टाइप की एमाइड फॉर्मेशन का, इसका बहुत ही ज़्यादा यूज होता है किसमें, केमिकल बायोलॉजी में, यानी कि पेप्टाइड सिंथेसिस में। तो स्ट्राउडिंजर रिएक्शन का अगर एप्लीकेशन पूछा जाए तो बहुत ही ज़्यादा है पेप्टाइड सिंथेसिस में। ओके, ये यहाँ पे जो एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, ये एग्जाम में पूछी हुई प्रॉब्लम है। तो इसका देखिए 3 स्टेप में है। पहला क्या है, मेटापरक्लोरोबेंजोइक एसिड। तो आप जानते हैं कि ये जो रिएजेंट होता है मेटापरक्लोरोबेंजोइक एसिड, ये क्या करता है, इपॉक्सीडेशन करता है। कोई भी पर एसिड जो होता है वो इपॉक्सीडेशन कॉज करता है। तो पहले स्टेप में ये एल्कीन है, एल्कीन पे क्या बन जाएगा, इपॉक्साइड, ठीक है। दूसरे में क्या देखिए, NaN3 है और मिथनॉल एज सॉल्वेंट यूज हो रहा है, तो ये इपॉक्साइड की ओपनिंग हो जाएगी। हमने ओपनिंग वहाँ बताया था साइक्लोहेक्सेन में क्या होता है, इस टाइप की ओपनिंग होती है, इस टाइप का कन्फर्मेशन जो स्टेबल होता है ये बन गया, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में स्ट्राउडिंजर रिएक्शन आता है, जो अभी हमने जस्ट पहले वाले एग्जाम्पल में बताया है। ये इससे इम्यूनोफॉस्फोरेन बन जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप पे क्या है, ये यहाँ का लोन पेयर जो OH का है वो उस इम्यूनोफॉस्फोरेन के फास्फोरस पे अटैक कर देगा, और फाइनली आपका क्या बन जाएगा, एजिडिरीन, ठीक है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम है, थोड़ा घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, कभी कभी 2-3 चीज़ें मिला के पूछ लेते हैं। यहाँ पे जैसे मेटापरक्लोरोबेंजोइक एसिड का भी यूज आपको पता होना चाहिए, वो चीज़ें धीरे धीरे हम लोग जब पढ़ेंगे तो जान जाएंगे। तो ये हो गई पूरी की पूरी बात स्ट्राउडिंजर रिएक्शन की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन से रिलेटेड रिएक्शन हमने कौन कौन सी पढ़ी, विटिक पढ़ी, एपेल पढ़ी, मित्सुनोबू पढ़ी, और ये आज पढ़ी स्ट्राउडिंजर रिएक्शन, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, इसकी मैकेनिज्म को समझिए, इसका एप्लीकेशन पढ़िए, और कुछ ना समझ में आए तो हम लोग उस पर डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।